स्वागत प्यारे मित्रों, आप सबका हृदय से स्वागत। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। बहुत महिमा है इस दिन की। ये अंदर की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा की प्यास से लेकर पूरे जीवन की, या इससे भी आगे कहूं महाजीवन की यात्रा गुरु के साथ ही चलती है। गुरु के अज्ञात हाथ हमारे जन्म से लेकर पूरी यात्रा तक हमें संभालते हैं। हमें बाहर की दुनिया में संभालते हैं और भीतर की दुनिया में भी विकसित करते हैं। बिना गुरु लगभग असंभव है यात्रा। तभी इस दिन को हम गुरु के अहोभाव के रूप में मनाते हैं कि गुरु के प्रति अहोभाव, कि वो हमारे जीवन में आए। एक शिष्य क्या दे सकता है, कर भी क्या सकता है? ग्रेटिट्यूड भी प्रकट कर सकता है, या कभी आंसू आ सकते हैं प्रेम में। और क्या चीज कर सकते हैं? दूसरा, इसमें मिटना, अपने को मिटाना बिना गुरु के संभव नहीं। एक ऐसा संबंध है, जगत के सारे संबंध कारण से। आप कोई संबंध देख लेना, कारण हटा संबंध, सब लेन देन है। एक ऐसा संबंध है जहां कुछ लेना नहीं। तभी हम सबकी तलाश ऐसे ही प्रेम की है, जिसे हम कहते हैं ना, सच्चा प्रेम चाहिए। हर व्यक्ति की आकांक्षा है, वो किसी कभी प्रेमी में ढूंढता है, प्रेमिका की जो सच्चा प्यार करे। पर जगत में कभी सच्चा प्यार हो नहीं सकता। ऐसा नहीं, किसी को भी नहीं मिलता। सच्चा प्रेम तो एक हायर एनर्जी से ही हो सकता है, ऊंची चेतना के साथ ही हो सकता है। असल में प्रेम हो ही ऊंची चेतना के साथ सकता है। हाँ, समान तल पे लेन देन हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं, और ये यात्रा इस जन्म से तक नहीं है। कहते हैं गुरु महाजीवन का साथी है। ऐसे नहीं ओशो के पास आगे, कुछ ना कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कुछ ना कुछ पुण्य या कुछ नाते हैं, तभी हम उनकी वाणी से खिंचे चले आते हैं। उनके प्रेम में आंसू आते हैं, उनको देख कर एकदम प्रसन्नता भर जाती है, कुछ साथ याद करके। कहते हैं ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता, यूं ही कोई लुभाता नहीं। ऐसे ही कोई थोड़ी लुभाता है। पूरा अब सोशल मीडिया पे देखो, सैकड़ों गुरु हैं, बहुत लोग मोटिवेटर्स हैं। बस जिसकी लगन वर्षों से लग गई तो लग गई, फिर कोई और भाता नहीं। हाँ, सब सम्मान सबके प्रति है, किसी का नहीं, सब अपनी तरफ से। पर जिसकी जहां लगन लग गई, लग गई। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ही चुन लेता है किस व्यक्ति को कब बुलाना है, कहां क्या है।
आप समझेंगे, सुनेंगे कि सोचेंगे कि हमने ओशो को चुना, हमारी इतना रोशनी है, ओशो ही हमें चुन लेते। या इसको थोड़े और गहरे अर्थों में परमात्मा ही किसी को चुन लेता है इस जगत। अरब में कहावत है कि कोई व्यक्ति जब प्यास से भर जाता है विराट की, तो परमात्मा उसे चुन लेता है, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है उसके जीवन। तो ये पूरा जीवन एक गुरु के साथ एक लव अफेयर है, प्रेम की कहानी है। प्रेम में बहुत मजा है, आंसू भी है, दर्द भी है, शिकायत भी है, सब चीजें हैं। सच में सद शिष्य, शिष्य वो है जो गुरु के प्रेम में ही जीता है। उसी प्रेम में वो जीवन का परम अर्थ पा लेता है, और ये पूरा जीवन उत्सव की तरह जीता है। राधा स्वामी के गुरु हुए चरणदास, वो कहते हैं गुरु दो धारी तलवार है, एक क्या करेगा, आपको जगत के मार्त काट से बचा लेगा, आपकी बहुत सी व्याधियां, बहुत से उलझाव वो निकाल लेगा। जैसे घोड़ा होता है ना, युद्ध से निकाल के ले जाता है शत्रु के, जैसे आपको उनसे चीजों से निकाल लेगा। दूसरा, आकाश की उड़ान पर ले जाएगा। किंतु इस जगत में उलझने के लिए बहुत कुछ है, इतना इसका खेल है, इतना इसका विस्तार है, इसका इतना सम्मोहन है, बहुत सी चीजें हमें उलझा सकती है, बहुत सी चीजें हमें फंसा सकती है। हमारे हमारे तल पर हमें क्या करना होता है, गुरु की महिमा तो है, एक शिष्य क्या करना, उसको क्या करना होता है, बताओ। हम क्या है, गुरु पे समर्पित करते हैं। हाँ, देखो समर्पित कहना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। जब मैं ओशो से पहली बार सुना, जुड़ा, तो मैंने, जैसे मैं उनके विचारों से, उनकी बातों से बहुत हुआ, परंतु फिर एक क्वेश्चन उठने लगा कि ये व्यक्ति के पास इतनी रोल्स रॉयस कार है, इतने हीरे के हार और अंगूठी है, तो मेरे अंदर भी एक शक उठता, ये कैसा कुछ, कहीं कुछ, क्योंकि हम जीवन के जिस अनुभव से आते हैं वहां सरेंडर नहीं हो सकता है, आप किसी पर सब छोड़ सकते हैं। कहना तो आसान है कि अपना सब कुछ समर्पित कर, सच में कोई कर पाता, हाँ, जब तक समर्पण नहीं करेगा तब तक दुखी रहेगा। हाँ हाँ, जब उससे बड़ा कुछ मिल जाएगा, उससे बड़ा मतलब जो हम समर्पित कर रहे हैं ना, हाँ, उससे बड़ा कुछ मिल जाएगा। चलो, ये भी एक अर्थ में हो सकता है, क्योंकि आज एक शिष्य का दिन है, एक तरह से गुरु और शिष्य का नाता है। एक एक हमारा संबंध है ओशो के साथ, गुरु सत्ता के साथ, गुरु के साथ,
ये माला, ये हमारी जीवन की सारी चीजें, वैसा हमारा सोचने का ढंग, सब चीजें धीरे धीरे हमारे भीतर वैसी आती ही आती। तो हम अपने तल पर क्या कर सकते हैं? बहुत बार शिकायत भी आती है जीवन में, जब घाटी आती है, ये क्या हो गया, आती है ना। क्या हम क्या कर सकते हैं? शिष्य क्या है, सत शिष्य क्या है? क्योंकि उसी से सारी जर्नी की यात्रा जुड़ी हुई है। लाखों करोड़ों लोग ओशो को सुनते हैं, ओशो को बस सुनते हैं, बस कहते हैं फिलोसफर, अच्छी बात, अच्छी करते हैं, बस इतना ना आता है सिर्फ। वो कहते हैं, एक सूफी गुरु की कहानी है कि जो सिर्फ मेरे से बाहर विचार विचार से, वो मेरी चमड़ी है, जो उससे गहरा, जिसको थोड़ा प्रेम हो गया, वो मेरी हड्डी हो गया, और जिसने उस प्रेम में अपने को बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब छोड़ना मतलब आप हट ही गया, वो मेरी मांस मज्जा हो गया, उस गहराई में आ गया। तो हमारे तल पर क्या हो सकता है? प्रेम हो सकता है, विश्वास। किसने कहा विश्वास? विश्वास देखो, विश्वास करने की चीज की नहीं है। विश्वास है तो अविश्वास भी है। कोई चीज आपने की तो फिर उसके विपरीत भी कभी वो भी आएगी। थोड़ा अपना मैं आपको काम करेगा, आपको अपना अनुभव शेयर करता हूं। मैंने खूब ठोक बजाकर चीजों को परखा, मैं भी एक संदेहवादी, सब चीजों से गुजरा, बहुत कंडीशंस लगाई, भाई अगर आप हो तो सबूत दो, अगर आप मेरी, मैं आपकी, मेरी जिंदगी पर आपकी नजर है तो उसका कुछ मुझे प्रूफ चाहिए। और मैंने सैकड़ों बार ऐसा किया। ओशो से जुड़ते ही मुझे एक ही चीज समझ आई कि सिर्फ जीने में यही चीज, दो चीजें जरूरी हैं, ओशो के साथ और ओशो का काम करना। उसकी पैराफेरी में सब कुछ किया, जो जो चीजें बाहर सब करनी थी, दुकान चलाई, व्यापार किया, पर वो सब कर किसके लिए रहा था? वो केंद्र में ओशो थे हमेशा। और इस जर्नी में मैंने, क्योंकि शुरू से हम जिस यात्रा से आते हैं, मुझे बहुत संदेह भी हुई, तो मैंने एक एक चीज को संदेह किया, मैं अगर आप ऐसे हो तो प्रूफ दो, और मुझे हमेशा उसका सबूत मिले। और उस चीज के अनुभव से सरेंडर घटता चला गया, अनुभव से आता गया। जैसे जैसे अनुभव होते गए तो सरेंडर करना नहीं पड़ा, ये कहते हैं ना समर्पण, सरेंडर करना, समर्पण होता चला गया, अपने आप घटता गया। और जैसे जैसे सरेंडर होने लगा तो फिर तो ये ख्याल आने लगा कि हर चीज को संभाला। पहले तो हम सोचते हैं ना, बड़ी बड़ी घटनाएं, ये वो चीज, हर क्षण हमारा ख्याल रखा जा रहा है, हर क्षण कोई हमें संभाल रहा है, चला रहा है, सब चीज।
तो हमारी तरफ से क्या हो सकता है? समर्पण, छोड़ना। और छोड़ना कैसे होता है? जिससे प्रेम। बुद्धि कभी छोड़ पाती है? बुद्धि कभी नहीं छोड़ पाती। हृदय ऐसी चीज है जो प्रेम से छोड़ता है। जहां प्रेम घट गया, सरेंडर अपने आप आने लगता है। अगर आपको सच में दिल से खुशों से प्रेम है, या किसी भी गुरु से, कोई भी मार्ग बन सकता है। तो दो चीजें आपके करने, अगर सच्चाई है तो परखने में भी क्या दिक्कत है? फिर क्या बोले, परख भी लेते। और अगर नहीं है तो फिर नहीं मानेंगे। और परख के मिलता है तो फिर कुछ उसके बाद बचता नहीं। हाँ, ये ईमानदारी हो कि मेरे जीवन का केंद्र क्या है, मैं किस चीज के लिए सब करूं। अगर तो मेरे लिए केंद्र सिर्फ थोड़ी बहुत, थोड़ी शांति कर ली, केंद्र कुछ और है, तो नहीं मिलेगा। मैं साथ बता, ये भीतर की यात्रा 100% के बिना मिलती नहीं, थोड़े थोड़े से नहीं मिलती। कुनकुने से भी कभी कभार आ गए, कभी कभार कर लिया, बाकी चीजें और गहरे देखना कि मैं जो सारा दिन कुछ भी कर रहा हूं, सोच रहा हूं, विचार रहा हूं, पर इसके केंद्र में क्या है, मैं किस चीज के लिए कर रहा हूं। अगर आपके केंद्र में गुरु है या अपनी आंतरिक चीजें हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि आप परखो और आपको पूरे उसके वो मिलेंगे। जिसने अपना, ऐसा हुआ ही नहीं जिसने अपने को पूरा लगाया और उसको नहीं मिला। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी आ गया, कभी लगा दिया, कभी और चीजों में चला गया, कभी इधर चला गया, फिर वैसा ही थोड़ी सी शांति आ जाएगी, थोड़ी बहुत। क्योंकि ये, अच्छा, आप थोड़ा लगाते हो तो मिलता है, तो फिर और भाव उठता है। बहुत ऊंच नीच सारी चीजों से गुजरोगे, फिर हर चीज में देखोगे कि अगर कहीं वो मुझे खाई में भी ले गया तो वो भी कुछ सिखाने के लिए ले गया था। कुछ प्रतिकूल हो रहा था तो उसके पीछे भी गुरु की मर्जी थी। वो कुछ और घटाना चाहता था, और परिपक्व करना चाहता था, और मेरी धारणाओं से मुझे मुक्त करना चाहता था। तो बिना, ऐसा हम सोचते नहीं भगवान के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं, बिना खुलकर संदेह भी करने चाहिए, आजमाना भी चाहिए, और अपने प्रति भी ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही कंडीशन होगी, गुरु ने मेरे को, मैंने 100% लगा रखा है, मेरे भाव पूरे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन गुरु के अंदर ही समा जाऊं। जैसे कहावत है ना, मीरा कृष्ण में समा गई। समाना मतलब ये शरीर नहीं समाता, भीतर की जो निराकार है वो मर्ज हो गया। आकार तो ठोस है, नहीं हो सकता, पर भीतर कुछ ऐसा हो गया कि मीरा रही नहीं, कृष्ण में ही समा गई। तो भीतर निराकार के भीतर के चीज तल पर जुड़ना हो सकता है, आकार से तो कभी जुड़ना नहीं होता। आकार के संबंध तो थोड़ी देर मिलो, थोड़ी देर दोनों की अलग अलग मेंटालिटी। तो हमारे हाथ में क्या है, हम परखें, स्वयं के प्रति भी ईमानदार हो और परखें। वो अनुभव हमारे भीतर और समर्पण को पैदा करे। और
एक दिन ऐसा अनुभव होने लग जाएगा, उसका कर्म या जिसको गुरु सत्ता कहते हैं, एक नहीं सब गुरुओं की, इसी को हम गुरु सत्ता कहते हैं, जो एक एनर्जी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सारे को देखती है, वो पूरी उसकी नजर में हम आ जाते हैं, उनका कर्म हो जाता है। फिर वो सब जीवन की चीजों को सुलझाने लगते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को उस ऊंचाई पर ले जाए। इस व्यक्ति के जीवन में सारी सत्ता काम करने लगती है। ये बहुत अद्भुत एक कीमिया है, एक गणित है। उसी व्यक्ति को कहते हैं कि अब अल्लाह से उसकी यारी हो गई। उससे पहले थोड़ा बिछड़ना, शक आना, थोड़ा हटना, थोड़ा चलना, सब चलता है। परंतु अगर हम वाकई में ही चाहते हैं कि एक जिस जर्नी में हम चले हैं उसमें मंजिल पे पहुंचे, हमारी खिलावट हो, हमारे भीतर एक पूरा बल आए इस यात्रा के प्रति, इसके अलावा तो और कुछ पाने को है ही। इतनी परिपक्वता आती चाहिए। तो एक एक चीज को आजमा आजमा कर चलो, और आपका अनुभव ही आपको और आगे। सच्चा है तो फिर तो दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है तो वापस हो जाए। ये श्रद्धा, श्रद्धा तभी कहते हैं कि लाई नहीं जाती। जो लाई जाएगी उसको कैसे होगी, चली जाएगी। और जो अनुभव से आएगी उसकी तो गहराई होगी ना। किसी ने थोपी थोड़ी की। हम कहते हैं ना, माँ बाप के प्रति श्रद्धा करो, बड़ों के प्रति सम्मान करो। भाई कहीं असम्मान है तो कहा जाता है सम्मान करो, नहीं तो करने की भी क्या, कहने की भी क्या जरूरत है। असल जो चीज है वो अपने से आए। अब ये भी क्या कहना कि गुरु ओशो के प्रति श्रद्धा है, ये भी शब्द क्या कहना, कहने का कोई मतलब है इसका। बस एक भीतर एक नाता है, बस एक नाता भी क्या कहना, बस या एक कहना कि अलग ही नहीं है उन्हीं के साथ। कोई भी शब्द दूरी लाता है। जो कहते हैं ना सच्चा प्रेम है, अगर किसी साथ तो वो शब्दों में नहीं डाला जाता। जो कहते हैं ना तू मुझे प्रेम नहीं करता, वो शब्दों में आता नहीं है, एहसास है। जितनी गहरी चीजें एक एहसास की है, शब्द में आती उथली हो जाती है चीज। एक कहीं गहरा एहसास है कि ऐसा है। व्यक्ति को खुद भी इतने बुद्धि के तल पे भी नहीं पता होता, बहुत गहराई में वो एहसास होता है कि कुछ है, कुछ मुझे संभाल। एक गीत है ना, एहसास को ऐसा रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, रूह से महसूस करो। कुछ ऐसा गीत, इसे शब्दों का वो ना लो। तो हालांकि कई बार कोशिश की, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूं। शब्द में आती नहीं बात, एहसास ही है हम सबके। और उस एहसास को जीने के लिए आज ये सुंदर दिवस है। वो एहसास हमारे में गहराता जाए, और उससे एक दिन उस एहसास में ही हम समा जाए। इससे सुंदर क्या चीज हो सकती है।
कि उस एहसास में ही हम समा जाए। तभी सूफी में दो शब्द है, फना और बका। फना मतलब मिट जाना, वो सारी प्रेम की कहानी है। ओशो के प्रवचन है पीपल ऑफ पाथ। एक दिव्य प्रेम की कहानी है, डिवाइन के साथ लव स्टोरी है, एग्जिस्टेंस के साथ प्रेम का नाता है। एक व्यक्ति से प्रेम होता है, कितना मजा आता है। जिसको भी प्रेम का अगर अनुभव है, एक व्यक्ति से प्रेम हो जाए कितना मजा आता है। वो ठीक है कि लंबा नहीं चलता। विराट के साथ प्रेम हो जाए कितना मजा है उससे। मैंने एक पिक्चर देखी बाबा अजीज, अगर आपको भी समय मिले जरूर देखना। मैंने कई बार रिकमेंड की, सूफी मूवी है बाबा अजीज, अरब की कहानी है। उसमें जो फकीर होता है बाबा अजीज, वो हमेशा मस्त रहता है। कभी राजकुमार होता है और एक दिन उसको रिकॉल हो जाता है कि तेरी कुछ मुर्शिद उसे मिल जाता है, उसको रिकॉल हो जाती है बात, और वो फकीर हो जाता है। और वो मुर्शिद उसको अपना, तो वहाँ एक सूफियों में एक तरीका है कि गुरु अपना जो कोट होता है शिष्य को दे देते हैं, कुछ ट्रांसफर कर देता है। जैसे ओशो के गाउन है, तो बाबा अजीज में वो उसको देता है। वो फकीर रहता है, मस्त रहता है, हमेशा मौज में गाता बजाता। छोटी सी अपनी पोती के साथ रहता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। एक बार पूरी महफिल के लिए बहुत दूर की यात्रा करता है, तो उसकी पोती पूछती है, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? कहता है ये तो मुझे पता नहीं, हमें कहे, पर ये तय है कि हम सब मिल जाएंगे। रेगिस्तान की यात्रा के बाद वो एक इकट्ठे महफिल में पहुंच जाते हैं। सब आ रहे होते हैं दूर, वहां महफिल चल रही होती है, वहां नाच रहे होते हैं, मस्त हो रहे, जिक्र और उसमें चल रहे होते हैं। और वो पूरा वहां मस्त होकर उसमें खोता है। इतना होता है कि उसको लगता है कि वो सब रूहों से मिलता है। और फिर अपनी पोती को कहता है कि आज मेरी शादी है और आज बहुत खुशी का दिन है। आज मैं अपनी उसके साथ एक होने जा रहा हूं। और वो अपनी कब्र खोदता है खुद, और पोती को कहता है कि अब मैं तुझे तेरे भीतर मिलूंगा। तो रोने लगती है, जैसे कहती रो मत, आज तो इतना खुशी का दिन है, मेरी शादी हो रही है, मैं अपने गुरु में समा रहा हूं। अगर थोड़ा देखो, एक हमें लगे कि शरीर छोड़ना है तो हमें डर लगे ना, और एक एहसास हो कि हम ओशो में समा रहे हैं, कैसा लगे? थोड़ी कल्पना करें, ओशो की ऊर्जा में हम समा रहे हैं, उनके साथ एक हो रहे हैं, क्या लगेगा? अरे ऐसा लगेगा नहीं कि इतने दिन तक यहां कर क्या रहे थे, ऐसा लगेगा। यहां तो तू था ही नहीं, ऐसा लगेगा। कुछ बहुत विराट मिल रहा होगा। और ऐसी ही घटना एक शिष्य के जीवन में घटती है। जो सब शिष्य वो गुरु में समा जाता है और उसी का हिस्सा हो जाता है। तो मृत्यु शादी हो जाती, कुछ छूट नहीं रहा, कुछ मिलन घट रहा है। तभी कहा जाता है कि गुरु के साथ एक प्रेम कहानी है शिष्य की। तो उसी एहसास को हम जीते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन एक दिन खास है, बाकी एक शिष्य को रोज ऐसा ही जीना चाहिए।
हमारी अपनी तरफ से। और जो अपनी तरफ से ऐसा जीता, ऐसा नहीं होता कि उधर से जवाब नहीं होता। अपनी तरफ से छोड़ा और सब मिला। आओ इसी एहसास को जीते हैं। बहुत प्यारे गीत के साथ समर्पण की भाव दशा में गुरु मेरे मौला चलाते हैं। आप थोड़े सीधे बैठ जाए, नमाज की आज्ञा बैठने हैं, जैसे आपको सहज हो बैठे और एक प्यारे गीत से साथ अपने भाव जोड़े।